मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूंगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज की रोज मिलती रहे। जी हाँ, रोज की रोज मिलते रहे। आगे इस व्लॉग में बढ़ने से पहले यस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग भी देख लेना। और आगे इस व्लॉग में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी वलसाड़। संडे का दिन है और आज है अमास। जी हाँ, सर्व पितृ अमास, जिसको हम बोलते हैं आज जो है आखिरी दिन है। ठीक है, श्राद्ध का आखिरी दिन है और आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है सर्व पितृ यानी कि जो हमारे एंसिस्टर्स रहे हैं उनके लिए। तो आज जो है हमने सुबह सुबह, आपको पता है 11 बजे जो है ग्रहण ऑलरेडी होने वाला है, तो हमने पहले ही सुबह 7 बजे उठ के जो है ये सारी रिचुअल्स किए हैं, जो कि बहुत नेसेसरी है। तो आज के इस व्लॉग में मैं यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि पितृ देवता का महत्व क्या है हमारे जीवन में। और कहते हैं ना, भगवान से हम लोग पूजा करते हैं, वैसे हमारे पितरों की भी हमें पूजा करनी है। एंड हमेशा हमारी सारी जनरेशन्स जो है ये करती आई है, हमको भी करनी है, आगे भी करते रहेंगे। तो ये चीज़ का महत्व क्या है, आज पूरा व्लॉग जो है मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। एंड बहुत ज़्यादा इस व्लॉग को देखना और शेयर भी करना, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में जब हमारे साथ होती है ना, तो हमें ये सारी चीज़ों का आशीर्वाद, जो हमने पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे, इसके लिए हम ये सारी रिचुअल्स जो है करते हैं। एंड यही सारी चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ, तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ये पितृदेव जो होते हैं वो क्या है। और जो भी अभी आप देखते हो, जैसे कि सब लोग दान पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं और क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, आज के इस व्लॉग में आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ मान लो कि जब भी आप इस पृथ्वी पे जन्म लेते हो, तो हम कहते हैं ना, हम कुछ लेकर नहीं आते हैं, बस लेकर आते हैं तो हमारे कर्म, जो हमने कर्म किए होते हैं वो, एंड हमारे पितृदेव जो है, हमारे एंसेस्टर्स, उनका आशीर्वाद। ठीक है, ये चीज हम लेकर आते हैं। अब ये टाइम पर जो है कहते हैं कि पितृदेवता जो है, हमारे पितृ, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको मतलब उनकी पूजा करना बहुत बहुत ज़रूरी क्यों है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पितृदेवता को सबसे पहले हमें हमारी कोई भी चीज़ है तो उनको सबसे पहले हमें पूजा उनकी पहले करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान को भी हम लोग पूजते हैं, उसके साथ साथ पितृदेवता को भी हम लोग को पूजना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज एक चीज़ समझो, अगर आपके कोई कर्म है, सपोज आज हमारे पीढ़ियाँ, मतलब जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के पापा मम्मी, लाइक ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सारे लोग जो है पहले से ये रिचुअल्स फॉलो करते आए हैं और आगे हमारी पीढ़ियाँ भी जब हैं वो आगे ये रिचुअल्स फॉलो करेंगी। एंड वो इसलिए क्योंकि उनका आशीर्वाद, कहते हैं ना, हमारे परिवार पे, हमारी जनरेशन्स पे हमेशा बना रहे, उनकी कृपा हमारे फैमिलीज पे बनी रहे। इसके लिए हम ये जो है कहते हैं ना, सर्व पितृ, मतलब सारे पितृ जो हमें पता है, ठीक है, हम जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, तो उन सब लोग को, जितने पितृ देवता हैं, वो सारे पितृ देवताओं को आज जो है हमें लास्ट श्राद्ध बोलते हैं, लास्ट श्राद्ध का दिन है ये। एंड तब ये चीज़ जैसे कुछ भी उनका फेवरेट जो होता है, जैसे पूरी हो गया, जो भी उनका फेवरेट, तो हम उनको जो है क्या बोलते हैं, बुलाते हैं। अब वो कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो या तो फिर बोलते हैं ना, एनिमल्स एनिमल्स के रूप में आते हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो लोग जो है वो खाना खाते हैं एंड हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं कि हमारे जो कर्म, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हम जाने अनजाने में, कहते हैं ना, जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, ये वो, तो कुछ ऐसे कर्म भी हमारे होते हैं, तो वो सारे कर्म हमें माफ कीजिए, ठीक है।
कभी भी हमारे से कुछ ऐसी गलती हुई हो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। एंड आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बना रखे, आप कभी हमसे नाराज़ मत होइएगा। कहते हैं ना, जब इंसान, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ इंसानों की जब डाउनफॉल आते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आते हैं, तो कहते हैं ना कि पहले पितृ देवताओं को पहले एक बार पूजा करवाओ, उनकी पूजा करो, उन मतलब शायद उनसे क्षमा मांग लो, कुछ मतलब जाने अनजाने में कोई गलती, तो इसलिए उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड कैसा है ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ये सब करते इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके ग्रैंड मदर फादर ने ये सारी चीज़ें की हैं। अब समझो कि हम जब किसी फैमिली में बर्थ कर मतलब हमारा जन्म होता है, तो हम अपने कर्मा को लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं है, जाने अनजाने में हो जाते हैं ये वो। तो ये एक ये एक माफ़ी भी होती है कि हमें हमें आप माफ़ कर कीजिए। एंड ये जो पितृ देवता है ना, उनका आशीर्वाद बहुत 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 फलता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में जैसे डाउनफॉल आता है, कभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है किसी के लाइफ में, ठीक है, तरक्की रुक गई है, तो तभी भी ऐसा बोलते हैं कि पहले पितृ देवता को जो है आप उनकी पूजा कीजिए, और ये इसका महत्व है। ठीक है, एंड आप भी सब लोग अग्री करोगे, आपके प्लीज वैल्यूएबल कमेंट्स हमें बताइए। सेकेंड थिंग, अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे दान, और दान करते हैं ना, जब दान पुण्य करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने जितनी भी कमाई है, मतलब आप जब कुछ कमाते हो, तो उसमें से ऐसा बोलते हैं कि 20% या ऐसा कुछ आपको दान पुण्य करना चाहिए, एंड इट इज वेरी नेसेसरी। अब आप बोलोगे कि इसका क्या महत्व है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। इसका महत्व ये है कि हमारे जो पितृ देवता हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग दान पुण्य आज ना करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है पता है, जो हमारे पितृ देवता है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि उनको पिशाच की योनि में जो है जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज ना हो, एंड वो चीज अवॉइड करने के लिए हमें दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्व की है। एंड प्लीज अपना अपना सबसे सबसे कीमती समय जो है, एटलीस्ट उनको याद कीजिए। जब ये बोलते हैं ना, ये पितृ देवता का आज जो श्राद्ध है, वो आखिरी श्राद्ध है सर्व पितृ देवता का, तो तब ऐसा बोलते हैं कि ये एनिमल्स के रूप में, जैसे हम लोग कागवास करते हैं, यानी कि कौवा कौवा जो है वो आके खाना जो है वो खाता है और फिर आशीर्वाद हमें देकर जाते हैं। वैसे काऊ हो गया, मतलब काऊ है, फिर डॉग है, तो ये सब जो होते हैं ना, तो उनकी एनिमल्स के फॉर्म में वो लोग आते हैं और उनका आशीर्वाद हम पे हमको देकर जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दान पुण्य करना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एंड इसीलिए इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। एंड यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि कभी भी अगर आपको लगता है कि ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा डाउनफॉल आ रहा है, ये है वो है, तो देखो भाई, पितृ देवता नाराज ना हो गए हों, कि आप कुछ क्षमा मांग लो उनसे, तो ये चीज़ होती है। एंड आप कितना हद तक एग्री करते हो इस चीज़ को, वो भी आप हमको वैल्यूबल कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमको भी पता चले। एंड उनकी उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, आप ये समझ लो। मतलब उनको कभी नाराज मत करो, उनके आशीर्वाद हमेशा, ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है वो सारी चीज़ें लो। एंड कुछ हद तक अपने जो कर्म होते हैं ना, वो भी उनके वजह से वो लोग क्षमा कर देते हैं हमारे कुछ कर्म। ठीक है, तो इसके वजह से जो ये हम लोग सर्व पितृ का जो ये श्राद्ध है अमावस के दिन मनाते हैं, एंड उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एंड हमारे सारे कर्म जो है उसमें से कभी कुछ जाने अनजाने में जो कर्म हमारे से गलती हो जाए, तो उनकी क्षमा करते हैं, एंड उनसे बोलते हैं कि आप हमें हमारे परिवार पे
और हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन पे भी आपकी कृपा सदैव बनाए रखना। तो ये था, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में डिस्कस करना चाहती थी। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। एंड वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मुझे पता चले कि मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा और कितने लोग अग्री करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 100 लिखना ज़रूर अगर आप अग्री करते हो इस चीज़ को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पर आज का ये व्लॉग मैं एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एस जे एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में।